आईटी कंपनीज में काम करने वाले इंजीनियर्स को, स्पेशली डेवलपर्स को, इस बात का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहिए या बैक एंड डेवलपर बनना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये कन्फ्यूजन दूर होने वाला है और आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर्स में से सैलरी किसको ज़्यादा मिलती है, जॉब्स किस में ज़्यादा है, फ्यूचर किसका ब्राइट है। इन दोनों को सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहिए या बैक एंड डेवलपर बनना चाहिए। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि आपको इन दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। सैलरी फ्रंट एंड डेवलपर को ज़्यादा मिलती है बैक एंड डेवलपर को? तो ऑब्वियसली बात है, सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। जो सीनियर होगा उसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी और जो जूनियर होते हैं उन्हें थोड़ी कम सैलरी मिलती है। लेकिन अगर फिर भी एक सिनेरियो की बात करें जिसमें दो लोग हैं, दोनों का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सेम है और एक फ्रंट एंड पे काम करता है और एक बैक एंड पे, तब किसे सैलरी ज़्यादा मिलेगी? तो अगर इस केस में लिंक्डइन की इस रिपोर्ट को देखें तो ये जो डेटा है वो यूएस का है और जो अमाउंट है वो डॉलर्स में है। और आईटी की फील्ड में जो भी यूएस में चलता है कुछ टाइम बाद वही इंडिया में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से फ्रंट एंड डेवलपर के कंपैरिजन में बैक एंड डेवलपर को थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसमें फ्रंट एंड डेवलपर को जो ऑन एन एवरेज सैलरी बताई है वो है 107K ईयरली, और जो बैक एंड डेवलपर को सैलरी है 128K। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ बैक एंड डेवलपर को ज़्यादा सैलरी मिल रही है और उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि जो बैकएंड के सिस्टम होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें सारा बिजनेस लॉजिक होता है और उनको मेंटेन करने के लिए हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। फ्रंट एंड के मुकाबले बैकएंड जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। अगर बैकएंड में कोई भी बग आ जाए या सिस्टम क्रैश कर जाए तो काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है कंपनीज़ को। फ्रंट एंड में अगर थोड़े छोटे मोटे भी क्रैश हो जाते हैं तो वो मैनेजेबल होते हैं, चलते हैं, लेकिन अगर बैकएंड पे कोई भी इशू अलाउ नहीं होता है। इसीलिए फ्रंट एंड के बजाय बैकएंड को हाईली स्किल्ड लोगों को दिया जाता है और वहाँ पर सैलरीज भी ज़्यादा रहती है। तो अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ जॉब्स फ्रंट एंड में ज़्यादा होते हैं कि बैक एंड में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए कोरा की इस रिपोर्ट को देखते हैं जो जिसमें पिछले 10 साल का डेटा दिखाया हुआ है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि कैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जॉब्स हमेशा बैक एंड डेवलपमेंट के जॉब से ज़्यादा रहते हैं। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन के लिए और इतने क्लियर आंसर के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जॉब ज़्यादा क्यों होते हैं? ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जो वेबसाइट्स के फ्रंट एंड होते हैं उनके जो लुक एंड फील है, यूआई है, थीम है, कलर्स हैं, यूआई के कंट्रोल्स हैं, वो काफ़ी जल्दी कंपनीज चेंज करती हैं जिससे लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मिले। कुछ नए तरह के मार्केट में एनिमेशंस आए हैं तो वो डालते हैं। लेकिन जो बैकएंड के सिस्टम होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें सारे बिजनेस लॉजिक होते हैं, डेटाबेस कनेक्ट होते हैं, एपीआईज कनेक्ट होती हैं कि वो एक बार डेवलप हो जाते हैं तो उसमें कोई भी चेंज करना बहुत ही रिस्की होता है। अगर उसमें कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग लगती है, अच्छी खासी डेवलपमेंट की टीम लगती है। इसीलिए उसमें इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता और चेंज कम रहते हैं, इसीलिए उसमें जो जॉब्स निकलते हैं, डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी कम होती है। लेकिन फ्रंट एंड में क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अपडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वेबसाइट्स के जो फ्रंट एंड होते हैं उसमें बहुत जल्दी अपडेट्स रिलीज़ होते हैं, इसीलिए उसमें ज़्यादा डेवलपर्स की ज़रूरत होती है और जॉब्स भी ज़्यादा निकलते हैं। अगर बात करें कि फ्यूचर में किसका स्कोप ज़्यादा है, आज से 5 साल बाद फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड ज़्यादा होगी कि बैक एंड डेवलपर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, तो मैं कहूँगा कि दोनों की डिमांड होगी। आप कोई भी स्ट्रीम चुनिए, दोनों की डिमांड होगी, लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड ज़्यादा होगी। दोनों की डिमांड इसलिए होगी कि कोई भी वेबसाइट हो वो बिना फ्रंट एंड और बिना बैक एंड के बन ही नहीं सकती। हर वेबसाइट में, हर मोबाइल एप्लीकेशन में या कोई भी सिस्टम हो उसमें फ्रंट एंड ज़रूर रखना पड़ता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर पाए, और बैक एंड रखना पड़ता है जहाँ से वो डेटाबेस से कनेक्ट हो पाए और जहाँ पे सारा बिजनेस लॉजिक स्टोर हो। इसीलिए फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, डिमांड हमेशा रहनी है। फ्यूचर में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमेशा दोनों की डिमांड रहनी है। और क्योंकि फ्रंट एंड पे चेंजेस ज़्यादा रहते हैं, अपडेट्स जल्दी रिलीज़ होते हैं, इसीलिए डिमांड फ्रंट एंड की ही ज़्यादा रहने वाली है फ्यूचर में भी। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि आजकल जो एआई की वजह से इतना सब कुछ इम्पैक्ट हुआ है सारी फील्ड में कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की डिमांड कम हो रही है और चीज़ें ऑटोमेट होने लगी हैं, तो एआई फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट को कितना इम्पैक्ट करेगा? तो मुझे लगता है कि एआई की वजह से फ्रंट एंड ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एआई की मदद से फ्रंट एंड बनाना आसान है। आप एआई या चैट जीपीटी जैसे टूल्स को सिर्फ बता दो कि आपको अपने वेबसाइट पे कौन कौन से कंट्रोल चाहिए, थीम क्या रखनी है, कैसे एनिमेशन चाहिए, और वो उसकी HTML और फ्रंट एंड का कोड बना के दे देता है। लेकिन बैक एंड में एआई का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बैक एंड होते हैं वो हाईली रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड होते हैं। कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बिजनेस लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं,
वो एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल इतने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए मैनुअल एक्सपोजर लगता ही लगता है, किसी डेवलपर की रिक्वायरमेंट लगती ही लगती है। इसीलिए बैक एंड पे एआई इतना इफेक्टिव नहीं है जितना फ्रंट एंड पे है। तो हो सकता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद एआई की मदद से फ्रंट एंड बहुत इजीली बनने लगे, लेकिन बैक एंड में मैनुअल अप्रोच तो लगेगा ही लगेगा। अब हम बात करेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा और इन दोनों में से किसको सीखना आसान है और किसको सीखना मुश्किल है। तो अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसको सीखने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। ये तीनों बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आपको फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए आनी ही चाहिए। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों सीखने के लिए और एक बिगिनर लेवल पे आने के लिए आपको लगभग 1 से 2 महीने लगेंगे। CSS जो होता है वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, HTML टैगिंग होती है और उसमें जो भी लॉजिक्स आप लिखते हैं फ्रंट एंड के वो जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जो वेबसाइट्स होती है उसमें सारा बिजनेस लॉजिक बैक एंड में होता है और जो UI होता है वो फ्रंट एंड में होता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत लॉजिक UI में भी होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमेज़न की वेबसाइट है, उसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, अपनी कार्ट में ऐड करते हैं और वहाँ से कार्ट में जाके कुछ प्रोडक्ट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इन सबको ऐड करने और डिलीट करने के लिए थोड़ा बहुत लॉजिक तो फ्रंट एंड पे भी लिखना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके फ्रंट एंड में भी थोड़ा बहुत लॉजिक होता है, लेकिन जो मेजर लॉजिक होता है वो बैक एंड की साइड होता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है और जावास्क्रिप्ट जो छोटे मोटे लॉजिक फ्रंट एंड पे होते हैं उनको लिखने के लिए होता है। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में आपको सीखने के लिए और एक बिगिनर लेवल पे आने के लिए कम से कम 1 या 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। जब ये तीनों आपके अच्छे एक लेवल पे आ जाएंगे तो फिर आपको फ्रंट एंड के कुछ जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे एंगुलर हो गया या React.js हो गया जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है, वो सीखना पड़ेगा, जिससे आपके जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हैं वो स्मूथली वर्क करेंगी। तो ये सब आपको फ्रंट एंड के लिए सीखना पड़ेगा। वहीं अगर आप एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो बैक एंड में आपको सर्विसेज लिखनी पड़ती हैं, APIs लिखनी पड़ती हैं जो कि डेटाबेस से कनेक्ट होती हैं। डेटा सारा डेटाबेस में स्टोर रहता है, तो उस डेटा को डेटाबेस से लेकर फ्रंट एंड तक आने के लिए आपको APIs लिखनी पड़ती हैं। अब उन APIs को लिखने के लिए आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जावा में आप उन APIs को लिख सकते हैं, .NET यूज़ कर सकते हैं और अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो Node.js उसके लिए यूज़ होता है। तो एक बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आपको या तो Node.js आना चाहिए या .NEट वेब APIs आनी चाहिए या जावा आनी चाहिए जिसमें आप वेब APIs लिखेंगे और उस डेटा को जो बैक एंड में स्टोर है उसे फैच करके लाएंगे APIs के थ्रू और फ्रंट एंड को एक्सपोज करेंगे। अगर बात करें कि इन दोनों में से किसको सीखना आसान है और किसको सीखना मुश्किल, तो मैं कहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से और मैंने जो लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं उसके हिसाब से फ्रंट एंड को सीखना ज़्यादा आसान है। क्योंकि फ्रंट एंड अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही मिनिमम सेटअप चाहिए होता है। आप कोई भी फाइल एक .html बना के भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक नोटपैड में आप कोड लिख सकते हैं और उसको ब्राउज़र पे उसका आउटपुट दे सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स नहीं लगते फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। एक सिस्टम चाहिए जो हल्का फुल्का हो, इतना कुछ ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का भी ना हो, और उसमें आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं और दुनिया भर के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं HTML, CSS के। उसके बाद एंगुलर और React अगर सीखना है तो उसके लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उसकी प्रैक्टिस आप खुद से अपने आप से कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है फ्रंट एंड सीखना आसान है, लेकिन बैक एंड के लिए आपको काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में। इंस्टॉलेशन करने के बाद APIs और सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, बैकएंड से कनेक्टिविटी करने के लिए और बैकएंड डेटाबेस भी उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम लगता है, कॉन्फ़िगरेशन लगता है। जब आपका वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो जाता है उसके बाद आप अपनी कुछ कोडिंग प्रैक्टिस उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसके अलावा एक फैक्टर और ये भी है कि जो फ्रंट एंड होता है उसमें आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसका आउटपुट आपको तुरंत दिखता जाएगा, तो उसमें आपको मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसका फ्रंट एंड बना रहे हैं, उसमें कुछ कंट्रोल बना रहे हैं, तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक बटन ऐड किया, उसमें कुछ एनिमेशन ऐड किया, तो आप जैसे जैसे चेंजेस करते जाएंगे आपको चेंजेस दिखते जाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, तो आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा। इसीलिए फ्रंट एंड में काम करने में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ऐसा लगता है कि आराम से होता जा रहा है। वहीं बैकएंड पे आप APIs लिखेंगे और जब उनको रन करेंगे, उनका आउटपुट देखेंगे, तो APIs क्या रिटर्न करती हैं? डेटा रिटर्न करेंगी JSON फॉर्मेट में। तो वो जो डेटा होगा उसको देखने में, विजुअलाइजेशन करने में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने घंटों की मेहनत से जो आपका आउटपुट आया है वो इतना वर्थ इट है।
तो वो आपको नहीं लगेगा, तो इसीलिए फिर उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता लोगों को। लेकिन बैकएंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें आपको इंगेज करने वाली चीज़ें कम होती हैं, इसीलिए बैकएंड में मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद आई होप आप अपने लिए डिसाइड कर पा रहे होंगे कि आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, बैक एंड डेवलपर बनना है। अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आपको फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर नहीं, फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो जॉब पोस्टिंग्स निकलती हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुल स्टैक डेवलपर की होती हैं। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? एक ऐसा डेवलपर जो फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक पूरा सिस्टम एक क्रिएट कर सकता है। उसके लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही पर्सन फ्रंट एंड पे भी काम कर पाए और बैक एंड पे भी काम कर पाए। लेकिन अगर अभी तक आपकी कोडिंग जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है, आपको दोनों में से किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रंट एंड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फ्रंट एंड को स्टार्ट करना आसान है, सेटअप करना आसान है और सीखना भी थोड़ा आसान है। आपको थोड़े उसमें आउटपुट्स दिखेंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, तो फिर आपको करने में मज़ा आएगा और आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। और जब एक आप अच्छे से लेवल पे आ जाएं फ्रंट एंड पे, तब आप बैक एंड स्टार्ट कीजिए और बैक एंड डेवलपमेंट भी सीखिए। तो दोनों सीखना ज़रूरी है। आज के मार्केट ट्रेंड को देखते हुए आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन अगर स्टार्ट करना है तो आप फ्रंट एंड से कर सकते हैं। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन और जो भी मैंने डेटा पॉइंट्स आपको दिखाए वो सब काम के लगे होंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस पाथ पे जाना चाहिए। वीडियो अगर काम का लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और देखते रहिए टेक डिकोडर।